देखिए, शीत युद्ध का दौर का ये लेसन है, आज आपका खत्म हो जाएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक है इस लेसन का कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नहीं रही, मतलब खत्म हो गया। तो आपको पता है कि जब भारत का झुकाव जो है वो गुटनिरपेक्षता आंदोलन की ओर कम होने लगा, इस बात से कई आलोचकों ने ये प्रश्न उठाया कि क्या अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता नहीं रहा। तो ऐसा बात नहीं है, अभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता है। क्यों? क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य न केवल दोनों महाशक्तियों से दूर रहना था, दोनों महाशक्तियों मतलब समझ रहे हैं ना, कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। रूस नहीं बोलना है, रूस तो 1991 के बाद अस्तित्व में आया, उसके पहले उसका नाम सोवियत संघ था। बात समझ में आया? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य न केवल दोनों महाशक्तियों से दूर रहना था, बल्कि एक इसका उद्देश्य ये भी था कि ये विश्व में क्या करे, शांति स्थापित करे, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को ये बनाए रखे। क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को ये क्या रखे, तो बनाए रखे। बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता अभी भी बना हुआ है। समझ में आया? कैसे बोलना है इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें लिखिएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अभी भी है। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अभी भी है। क्यों? क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य न केवल दोनों महाशक्तियों से दूर रहना था, बल्कि विश्व में शांति स्थापित करना, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बढ़ावा देना था। बात समझ में आया? है ना? आसान हो जाएगा। लिखिए क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि, लिखिए, लिखिए जल्दी से। ऐसा नहीं है कि, हाँ टॉपिक अपना दीजिए ना। तो ऐसा नहीं है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता अब खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता अब खत्म हो गया है। क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य न केवल दोनों महाशक्तियों से दूर रहना था, न केवल दोनों महाशक्तियों से दूर रहना था, बल्कि विश्व में शांति स्थापित करना, हाँ विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में शांति स्थापित करना, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखना एवं विश्व में नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना था। एवं विश्व में नई क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को वहाँ लिखा हुआ है, संप्रभुता को बनाए रखना एवं नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना था। एवं नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना था। नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना था। नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना था। हो गया? इसलिए
इसलिए हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अब भी प्रासंगिक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब भी प्रासंगिक है। हो गया। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है नई आर्थिक व्यवस्था। तो आखिर ये नई आर्थिक व्यवस्था है क्या? तो जो नई आर्थिक व्यवस्था है इसका वह व्यवस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से विकास किया जाना जिससे न केवल विकसित देश ही केवल विकसित होता रहे, इसके साथ साथ जो भी अविकसित और विकासशील देश है वो भी विकास का धारा में जुड़ सके। बात समझ में आया? एग्जाम में आता है कि नई आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, कभी कभी दे देता है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखिएगा नई आर्थिक व्यवस्था का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से विकास किए जाना या संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाना जिससे विकसित देश तो विकसित हो ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अविकसित देश या विकासशील देश है वो भी विकास का मुख्य धारा में जुड़ सके। बात समझ में आया? मतलब सीधा साधा इसका मतलब है कि वो विकसित और विकासशील देशों का क्या किया जाना, विकास किया जाना। कैसे इसको लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखिएगा नई आर्थिक व्यवस्था का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से विकास किया जाना कि उससे अविकसित और विकासशील देशों का भी विकास हो। बात समझ में आया? इस प्रकार से संसाधनों का वितरण किया जाए जिससे इन सभी देशों का भी क्या हो सके, विकास हो सके और ये विकास के मुख्य धारा से जुड़ सके। समझ में आया? उसके बाद आपको पढ़ना होता है, अच्छा ये वाला बताए थे कि आप लोग को तनाव शैथिल्य नहीं, तनाव शैथिल्य क्या है? तो देखिए आपको पता है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हम लोग का क्या स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। लेकिन समय बीतता गया और कुछ समय के बाद ये शीत युद्ध धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। इसी को बोला गया तनाव शैथिल्य। बात समझ में आया? एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है कि तनाव शैथिल्य क्या था। तो इसमें लिखिएगा 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में अपने अपने वर्चस्व को लेकर के लड़ाई शुरू हो गया। लेकिन समय बीतने के साथ ये धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तनाव शैथिल्य के नाम से जानते हैं। आया समझ में? उसी प्रकार से एक है एक ध्रुवीयता और द्विध्रुवीयता। अब ये एक ध्रुवीयता और द्विध्रुवीयता क्या है तो इसको समझिएगा। तो एक ध्रुवीयता में आपको बोलना है जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसके बाद केवल और केवल कौन शक्ति में बचा, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बचा। हर जगह उसका वर्चस्व बढ़ गया। उसी दौर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एक ध्रुवीयता के नाम से जानते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार से द्विध्रुवीयता क्या है, तो सिंपल है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ, 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। पूरे विश्व में इसी दोनों का बोलबाला था, उसी को क्या बोला गया, द्विध्रुवीयता। बात समझ में आया? तो किसी टॉपिक में दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि चैप्टर आपका यहाँ पे अब समाप्त हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है एक भी टॉपिक में? कौन? ये तनाव शैथिल्य में आप लोगों को बोलना है कि तनाव शैथिल्य 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अपने अपने वर्चस्व को लेकर के लड़ाई शुरू हो गया। किंतु कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तनाव शैथिल्य के नाम। तनाव शैथिल्य, शैथिल्य मतलब कम होने लगा, सिकुड़ने लगा। एक ध्रुवीयता क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में अपने वर्चस्व को लेकर के लड़ाई शुरू हुआ। किंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद पूरे विश्व में केवल एक ही शक्तिशाली बचा था, वो कौन था आपका, यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसी दौर को क्या कहा गया, एक ध्रुवीयता कहा गया। बात समझ में आया?
अब इसी का उल्टा द्विध्रुवीयता है। तो जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा विश्व जो है वो दो महाशक्ति में बढ़ गया था। इसी को क्या कहा गया? द्विध्रुवीयता कहा गया। आया समझ में? ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। लगभग कितना क्लास इसमें हुआ है? 6 से 7 क्लास हुआ होगा, और शायद 30-30 मिनट का क्लास है, 30 या 35 मिनट का क्लास होगा आपका। मिला के देखा जाए तो मुश्किल से 2.5-3 घंटा का क्लास होगा। ये मुश्किल से 3 घंटा का क्लास होगा टोटल अगर हम जोड़ ले तो। और इसका टेस्ट होगा आपका, कब ले टेस्ट? आज सरप्राइज टेस्ट लेंगे हम, बोलेंगे नहीं कि इस दिन टेस्ट है। और समय कम नहीं देंगे, समय ज़्यादा देंगे। ऐसे बोलेंगे ना कि बुध से शुक्र के बीच में लेंगे, तो आप लोग क्या करिएगा, बुध से शुक्र गोल हो जाइएगा। इसलिए जो टेस्ट होगा आपका वो 17 तारीख से ले करके 22 तारीख के किसी भी दिन ले लेंगे। 17 से 22 में किसी भी दिन ले लेंगे, 17 से 22 किसी भी दिन ले लेंगे। चलिए लिखिए, नई आर्थिक व्यवस्था में लिखिए, नई आर्थिक व्यवस्था का अर्थ, नई आर्थिक व्यवस्था का अर्थ, नई आर्थिक व्यवस्था का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से विकास किया जाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से विकास किया जाना, इस प्रकार से विकास किया जाना या संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाना, प्रसादी है ये, प्रसादी, या संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाना जिससे वो विकसित एवं विकासशील देशों का भी, वो विकसित एवं जिससे वो विकसित एवं वो विकासशील देशों का भी विकास हो। हाँ, वो विकसित एवं विकासशील देशों का भी विकास हो और वे विकास के मुख्य धारा से जुड़ सके, और वे विकास के मुख्य धारा से जुड़ सके। जुड़ सके। अगला लिखिए, तनाव शैथिल्य। इसमें लिखिए 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच, सोवियत संघ एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच सोवियत संघ एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच अपने वर्चस्व को लेकर के लड़ाई शुरू हुआ, अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई शुरू हुआ, अपने वर्चस्व को लेकर के शीत युद्ध शुरू हुआ। ऐसे लिखिए, अपने वर्चस्व को लेकर शीत युद्ध शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ। किंतु धीरे धीरे परिस्थितियां समान होने लगी, किंतु धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होने लगी, किंतु धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होने लगी, परिस्थितियां सामान्य होने लगी, जिसे तनाव शैथिल्य कहा गया।
जिसे तनाव शैथिल्य कहा गया। किंतु धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होने लगी, जिसे तनाव शैथिल्य कहा गया। हाँ, उसके बाद लिखिए अगला हेडिंग, एक ध्रुवीयता, इसमें डैश दे करके लिखिए, एक ध्रुवीयता में डैश दे करके लिखिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। लगभग कर दीजिए, तो लगभग पूरा विश्व, क्योंकि सब देश तो नहीं जुटा था, नहीं, पूरा के पहले लगभग कर दीजिए, लगभग पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। हाँ, दो गुटों में बट गया था एवं दो महाशक्ति सोवियत संघ एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वर्चस्व था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वर्चस्व था। हो गया। अब सुनिए, एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वर्चस्व था, यहाँ तक लिखे ना। अब यहीं तक इसको यहाँ पे भी लिखिएगा। हम क्या बोल रहे पहले सुनेगा सब। जो चीज़ भी आप उसमें लिखे हैं वही चीज़ आपको इसमें लिख देना है। आप बस, हाँ, टोटल आप बस इसके बाद लगा दीजिएगा जिसे द्विध्रुवीयता कहा गया। बात समझ में आया? जिसे द्विध्रुवीयता कहा गया। अब इसमें लिख रहे थे ना आप लोग, अब उसके बाद लिखिए, पैरा चेंज कर दीजिए। किंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, हाँ उसे में लिखना है पहले का, एक ध्रुवीयता में। किंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, किंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही, हाँ, तो केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही महाशक्तिशाली के रूप में था, जिसे एक ध्रुवीयता कहा गया। महाशक्तिशाली के रूप में था, जिसे एक ध्रुवीयता कहा गया। अब आप लोग द्विध्रुवीयता में क्या बताएं आपको, उस तरह लिखिए फटाफट। चलिए, लगा लीजिए बोलेगा मेरा टाइट सिकुड़ गया, खींचे तो उसको रुस्सी निकल गया, बोले वो रुस्सी निकल गया। चलिए, इसका प्रश्न लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट लिखा रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए। हैं क्या लास्ट? हाँ, ये खत्म हो गया। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? हाँ, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? दूसरा लिखिए। आप बोलते थे चोरी ना होता है सर, इतना चोरी होता है ना, मोबाइल खोल के सर के समझे, गूगल खोल के। दूसरा लिखिए,
दोनों महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ संधि करने का क्या उद्देश्य होता था? दोनों महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ संधि करने का क्या उद्देश्य होता था? छोटे देशों के साथ संधि करने का क्या उद्देश्य होता था? क्या हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं? लिखिए, क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं? उसके बाद लिखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं? क्या बोलता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का झुकाव कम होने का कारण लिखें। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का झुकाव कम होने का कारण लिखें। भारत का झुकाव कम होने का कारण लिखें। उसके बाद लिखिए, क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अब नहीं रही? क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अब नहीं रही? क्या गुट निरपेक्ष क्या हुआ? देखिए, क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अब नहीं रही? प्रासंगिकता। हाँ। उसके बाद लिखिए, नई आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नई आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उसके बाद लिखिए, तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं? तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं? उसके बाद लिखिए, एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? क्या है? इतना लेट से लिखने का है? 12th क्लास पढ़ना छोड़ के नर्सरी में चल जाइए। एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? बताइए, इतना धीरे बोलेंगे का या सिलेबस खत्म होगा। दूसरा लिखिए, अरे एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? लिखे। उसके बाद लिखिए, द्वि ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? द्वि ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? हो गया। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? चलिए, अब जो भी छूटा है उसको हम एक लॉन्ग में ला करके छोड़ देते हैं, ठीक है? तो पहला लॉन्ग इसमें लिखिए जो इस लेसन से लॉन्ग पूछा जाता है। शीत युद्ध क्या है, इसके उत्पन्न होने का कारण को लिखे। पहला लॉन्ग लिखिए, शीत युद्ध क्या है, इसके उदय के कारणों को लिखें। तो उदय का कारण में आप सब लिख दीजिएगा, सारा छोटका छोटका टॉपिक आ गया हो उसमें। हाँ, नाटो अभी करवा देते हैं। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्या है, इसके उदय के कारणों को लिखे। उसके बाद शॉर्ट में लिखिएगा, इसको लिखिए, लॉन्ग में लिखे। अब शॉर्ट में एक क्वेश्चन लिखिए, नाटो क्या है, इसको शॉर्ट में लिखिएगा, नाटो क्या है। उसके बाद लिखिए, वसाई का संधि क्या है, वसाई का संधि क्या है। हो गया। और बाकी कारण आपको बढ़िया से लिखना है सारा।